कभी कभी एक साधारण सफर एक यादगार कहानी दे जाता है। हम निकले थे सावरिया सेठ जी के दर्शन करने, लेकिन रास्ते ने हमें 3 मंदिर, 3 रहस्य और तीनों से जुड़ी एक अनसुनी कहानी दे दी और साथ में वो एक्सपीरियंस दिया जिनको जिंदगी भर भुलाया नहीं जा सकता। दोस्तों, सुबह के 7 बजे ठंड जम रही थी पर जोश गर्म था। स्वेटर नहीं, क्योंकि हमने सोचा नहीं था ऐसी ठंड लगेगी सुबह सुबह। और हमारे पास था सिर्फ एक इनर, उसको मैंने पहन लिया क्योंकि बाइक मुझे ही चलानी थी और निकल पड़े एक पक्के इरादे के साथ इस नई सीरीज के सफर पर। पिछली स्पिरिचुअल हिल वाली सीरीज काफी शानदार रही, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। गाइस, अब हम हमारी पहली मंजिल पर सुबह 9:30 बजे मंडपिया पहुंचे क्योंकि हमें सुबह की आरती मिस नहीं करनी थी। गाइस, जब हम आगे बढ़ने लगे तो गार्ड्स के द्वारा कैमरा रोकने की कोशिश की गई, पर भाई सच्ची भक्ति छुपती कहाँ है। रील्स बनाने वाले कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। कम से कम हमारा व्लॉग इनसे तो अच्छा ही था। चाहे तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। आगे हमने भी दिखाया सावरिया सेठ जी का दरबार, वो भी वही भाव और उसी भक्ति के साथ। फिर हम पहुंचे हमारी दूसरी मंजिल, प्रकट स्थल। ये मंदिर मंडपिया वाले सावरिया सेठ जी के यहाँ जाने वाले मेन गेट के बाहर ही लेफ्ट साइड में मौजूद था और हमको ये पता ही नहीं था। लोकल लोगों से पूछने पर पता चला और अब हम वहाँ पहुँचे। यहाँ का शूट बिना किसी दिक्कत के हुआ और इसकी वाइब कुछ अलग ही थी। ये वाला व्लॉग भी आई बटन में पिन कर दिया है, मिस मत करना। दोस्तों, हमने सोचा 3 घंटे में लौट आएंगे, लेकिन इस सफर पर 7 घंटे कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। कुछ मेरी गलती और कुछ अनिल की गलती ने हमारे लगभग 2 घंटे ज्यादा खर्च कर दिए। लेकिन अगर सफर में इंसिडेंट न हो और कोई गलती न हो तो वो सफर याद रखने लायक नहीं होता है। लेकिन ये सफर हमारे दिमाग में एक अलग ही याद बना गया जो कभी मिट नहीं सकती। गाइस, अब तक की जर्नी में हमने जो भी व्लॉग बनाए हैं उन पर हमें फीडबैक मिले हैं और कमियों के बारे में भी पता चला है। अब अगले जो भी व्लॉग्स आएंगे उनमें आपको धीरे धीरे सुधार देखने को मिलेगा। बस ये व्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा। मौसम बिगड़ने से फैमिली में सभी बीमार पड़ गए हैं, इसीलिए हमें शूट स्किप करना पड़ा। इस बार एडजस्ट कर लेना। और अब इस ट्रिप का आखिरी और सबसे रहस्यमय हिस्सा, ये वही सपना है जो 7 साल पहले अधूरा रह गया था। हम यहाँ नहीं जा पाए थे, लेकिन इस बार हमने इस सपने को पूरा किया। अब इस सीरीज का ये आखिरी व्लॉग होगा, इसीलिए स्किप मत करना। अब कहानी का असली क्लाइमेक्स शुरू होता है। तो अब हम आ चुके हैं हाईवे पर और अब हम जा रहे हैं आखिरी मूर्ति का दर्शन करने। तो गाइस, बाइक पार्क कर लिए। अब हम आ चुके हैं आखिरी मूर्ति ट्रिलॉजी की। 3 मूर्तियाँ 3 रहस्य इस वीडियो के आखिरी संस्करण में। लोग लागना कितने बजे खुलेगा भाई मंदिर? 2 बजे। 2 बजे खुलने वाला है क्या? 2 बजे खुलेगा मंदिर। 2 बजे खुलने वाला। तो गाइस, अभी अभी जानकारी मिली है, मंदिर अभी बंद था जैसा कि आपने देखा, क्योंकि 2 बजे खुलेगा मंदिर। तो देखते हैं, वेट करते हैं देखें खुलने का। वैसे ये मंदिर हमारा आखिरी स्टॉप था। अब हमें जाना है फिर से अपने घर की ओर और बेहतरीन सफ़र था। और कभी आएंगे, दर्शन करेंगे। गाइस, अब हम फिर से सफ़र की ओर निकल पड़े हैं। ले कैमरा हैंडल।
तो अब हम निकल चुके हैं घर के लिए। यहाँ पर आके भी हाँ बहुत लंबा सफ़र था, थकान भरा सफ़र, लंबा सफ़र। ये देखते हो आप, ये गलियाँ बहुत छोटी है। यहाँ पर बाइक कार के निकलने की तो जगह भी नहीं है, सिर्फ बाइक ही अलाउ है। कार नहीं लाए देख रहा। हाँ ये वो आखिरी मूर्ति है सावरिया सेठ की, जो किनको मिली थी? हाँ याद रहेगा, भोला राम जी को मूर्ति मिली थी। कितनी मूर्तियाँ? 3 मूर्तियाँ मिली थी। हाँ इसमें से पहली कहाँ पर? यहाँ पे खुद अभी हम जाकर आए हैं प्रकट स्थल। सबसे पहले हमने प्रकट स्थल कवर किया था, जहाँ पर सावरिया सेठ जी की पहली मूर्ति स्थापित की गई। फिर उसके बाद दूसरी मूर्ति सावरिया सेठ, सबसे बड़ा दरबार सेठा में सेठ सावरा सेठ, वहाँ पर हमें थोड़ा बहुत स्ट्रगल सहन करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर हमसे कैमरा ऑफ करने के लिए कहा गया। एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, हम मंदिर के जो दर्शन करवा रहे हैं आपको, लेकिन एक बात मुझे बहुत मतलब चुभी है कि हर मंदिर में या हमारे लोकल गांव के मंदिर में ऐसा नहीं है, लेकिन हर बड़े मंदिर में एक दिक्कत हमेशा रही है कि वीआईपी कल्चर। आंखों में आंसू आ गए मेरे, पानी के बाइक के हवा की वजह से। वीआईपी जो कल्चर है ये हमारे धर्म को सच कहूँ तो बर्बाद कर रहा है, क्योंकि मंदिर में भेदभाव नहीं होना चाहिए। सही है अनिल? कलयुग चल रहा है, कलयुग। हाँ, भले ही वीआईपी बन जाए, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे भविष्य में।